तो जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आज के मेरे चैनल पे। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MG एस्टर। हाँ जी, आपके लिए मैं एडवांस टेक से होकर थोड़ा मैं आपके लिए कार लेके आया हूँ, जिसके बारे में आज हम एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। क्या क्या फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं और कैसा है इसका एक्सपीरियंस है मैं आपको करवाऊँगा। क्या इसका डिज़ाइन है, सब आपको इसके बारे में मैं बताऊँगा। क्या स्पेस आपको जो है निकाल के देता है, इंजन एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी, और इस प्राइस रेंज में क्या ये गाड़ी सही है या नहीं है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं MG एस्टर की चाबी से। कुछ ऐसी सी आपको MG की टिपिकल चाबी देखने को मिलती है, जिसमें लॉक, अनलॉक और इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज करने का ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है। अनलॉक और लॉक को अगर मैं दबा कर रखूँगा तो यहाँ पे जो विंडो रोल अप, रोल डाउन और सनरूफ जो है वो खुल जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये गाड़ी मेरी बंद हो गई, और अगर मैं वापस से इसको अनलॉक करूँ और इसको अगर मैं प्रेस करके रखूँ तो विंडो रोल अप, रोल डाउन नहीं हो रही है। आई थिंक इसमें काम नहीं कर रहा है, नहीं तो काम करता है। लेकिन जो ORVM जो है वो जो है अनफोल्ड और फोल्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसी सी MG एस्टर की जो आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जिसमें आपको नीचे जो है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो आपको देखने को मिलता है। इधर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपके पास सुंदर सी जो है ये DRL जो है देखने को मिलती है, और देखो जिस जो ये इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्टर बेस जो है LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, और कुछ सुंदर सी जो ये देखो क्रिस्टल लाइट से आपको दिख रही है, ये काफ़ी सुंदर जो है लगती है। नीचे आपको एक रिफ्लेक्टिव बेस प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है, और सामने से अगर मैं दिखाऊं तो नीचे आपको एक रडार देखने को मिलता है। हाँ जी, इसमें ADAS लेवल 2 फीचर जो है वो आता है, जिसके लिए रडार जो है वो दिया गया है। वो उसकी बात अभी अपन और अंदर जाके करेंगे। और कुछ साइड से जो इसका कुछ ऐसा सा लुक है, और कुछ हद तक मुझे ये गाड़ी जो है अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ पीछे का अगर मैं नहीं बताऊँ तो कुछ हद तक टेस्ला की जो याद ये मुझे दिलाती है। और साइड में अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये आपके पास कुछ टायर प्रोफाइल दे रखी है। हाँ जी, आज 17 इंचेस के व्हील जो आपको दे रखे हैं, फ्रंट और रियर दोनों जो है डिस्क व्हील जो आपको देखने को मिलती है। ब्रिटिश डायनामिक MG की आपको बैजिंग देखने को मिलती है। ये ORVM जो आपको देखने को मिलते हैं, और 360 डिग्री कैमरा जो है नीचे माउंट है। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ जो है डोर हैंडल आते हैं। पीछे वाले में आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, और कुछ ऐसा सा जो है वो साइड से इसका लुक है। पीछे अगर मैं आऊँ तो कुछ ऐसी सी जो है यहाँ पे आपको टेल लैम्प देखने को मिलती है। अभी काफ़ी सुंदर जो है लगती है, ऑल ओवर जो ये चलती है काफ़ी सुंदर ये लगती है। पीछे यहाँ पे आपके पास MG का लोगो है, और ये अगर मैं इसको ओपन करूँ तो बूट भी ओपन हो जाएगा। 580 लीटर का जो है 480 लीटर का बूट स्पेस जो इसमें आपको ऑफर किया जाता है। कुछ मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखो आपको कुछ स्पेस जो है वो स्पेयर व्हील के लिए दे रखा है। कोई एलो वेलो नहीं दिया जाता आपको, नॉर्मल जो स्पेयर व्हील दिया जाता है। आई थिंक ये साइड में आज 16 इंचेस का जो ये साइड में छोटा आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ बूट स्पेस कम हो चुका है। यहाँ पे छोटे आपको 2 कभी स्पेस देखने को मिलते हैं, और 60 और 60-40 में जो सीट स्प्लिट हो जाती है। कुछ ऐसी सी बात है, यहाँ पे आपको 2 जो है एक लैंप और देखने को मिलता है। कोई भी आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट जो पीछे आपको देखने को नहीं मिलता है। बंद कर देता हूँ इसको मैं। कुछ ऐसी सी बात हो गई। और यहाँ पे ADAS की बैजिंग है, जो कि आपको दिखाती है कि इसमें ADAS आता है, और ZS इसका वेरिएंट हो गया। पीछे आपको जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर और जो कैमरा आपको देखने को मिलता है। ये वाइपर हो गया, ये रियर डिफॉगर हो गया, और पीछे आपको शार्क 90 में जो है वो देखने को मिलता है, और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप जो आपको देखने को मिलता है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास एक फ्यूल लीड है, जो कि ऐसे ओपन नहीं हो रहा है,
शायद अंदर से इसको ओपन करना पड़ेगा। और ये कुछ बात हो गई। ये आपको रूफ रेल जो है देखने को मिलती है और कुछ ऐसी सी बात हो गई। काफ़ी सुंदर जो है लुक इसका दिख रहा है। अगर मैं ओवरऑल इसकी लेंथ की बात करूं तो कुछ हाइट जो है इसकी वो अराउंड 1730 के mm जो इसकी हाइट है। व्हील बेस जो है इसका काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पे, जो कि आपको कोई इशू ऐसे कोई इशू जो है आपको नहीं होगा। रिक्वेस्ट सेंसर है तो आप फटाफट से अगर अपन इसके अंदर चलें तो इंटीरियर में जाके ही, क्योंकि अंदर ही भैया सब कुछ माल है। अडास के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ी अगर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए, ओप्स कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं गाने को बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसा सा आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। रेड ब्लैक ड्यूल टोन फिनिश के साथ जो आपको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। फैन में कम कर देता हूँ। और ये कुछ बात हो गई। इधर से अगर मैं शुरुआत करूँ तो ये हार्ड प्लास्टिक, ये एक ब्रश एल्यूमिनियम का फील जो आपको देखने को मिलता है। टच देखने को मिलता है। ये आपके पास डोर लीवर, डोर अनलॉक के जो बटन देखने को मिलते हैं। आपके पास रेड कलर तो नहीं है, ये कुछ मैरून टाइप कलर आप कह सकते हैं, कुछ पिंकिश टाइप जो आपको लेदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। प्रीमियम लुक जो है देता है। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी जाती साउंड स्पीकर सिस्टम की। और यहाँ पे आपके पास एक काफ़ी अच्छा खासा जो है 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस जो है थोड़ा कम है। बाकी ये ज़्यादा डीप भी नहीं है, तो आप ज़्यादा कुछ सामान यहाँ पे रख सकते हैं। फिर ये वहीं लेदर का फील जो है यहाँ पे है। और इधर भी जो है लेदर की मटेरियल जो दिया जाता है। वहाँ पे आपके पास हार्ड प्लास्टिक है। ये ओवरऑल द केबिन लेदर जो फिनिश जो है दिया जाता है। ब्रिटिश डायनामिक की बैजिंग यहाँ पे भी दी जाती है। बैजिंग देने में कहीं भी पीछे जो है वो MG नहीं होता है। सेम मटेरियल यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलती है। और दोनों फ्रंट सीट जो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलती है, विद लंबार्ड एंड थाई सपोर्ट के साथ, जो काफ़ी कंफर्टेबल सीट जो ये है। इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक टिपिकल MG का स्टीयरिंग देखने को मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। और इसके एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ टिल्ट वे में जो इसका एडजस्टमेंट होता है, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्टमेंट नहीं होता, यानी कुछ इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ये इसका एडजस्टमेंट की बात हो गई। और ये आप कंसोल देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर जो है कंसोल लग रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है स्क्रीन दी जाती है। अजी ये पूरी आपके पास जो MID है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसी सी जो इसकी MID है। और इसके अंदर अगर मैं आपको कंट्रोल दिखाऊँ कुछ, तो ये MG पायलट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी, एडास फीचर इसमें काम करता है। और ये जो है लेन असिस्ट कंट्रोल का जो है ये साइन आपको दिखा रहा है। जब गाड़ी चलती है तो ये ग्रीन हो जाता है। इधर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अभी तो मेरी सर्विस व्हीकल में दिखा रहा है। यहाँ पे लॉक है, लाइट है, डोर है, कोई सा ओपन है, उसके बारे में जो है जानकारी बताता है। सेटिंग के अंदर ब्राइटनेस रिलेटेड फीचर जिसमें आता है। और MG पायलट जो है ये कुछ ऐसा सा ये आता है। इसके अंदर अगर मैं नीचे आऊँ तो ये जर्नी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह कितनी आई है वो आपको बताता है। कितना टोटल आप चल गए, कितनी रेंज आपके पास बची है वो बताता है। टायर प्रेशर जो है आपको वो बताता है। और ये आपकी बैटरी वोल्टेज जो वो दिखाता है। कोई हाइब्रिड व्हीकल नहीं है ऐसा कुछ जो आप सोचो कि इसमें बैटरी आती है। सिर्फ नॉर्मल 30 वोल्ट बैटरी जो पैक इसमें नॉर्मल आता है। वैसे पेट्रोल मैनुअल में ही और पेट्रोल ऑटोमेटिक दो ही इंजन वेरिएंट में जो गाड़ी आपको देखने को मिलती है। और नीचे में आऊँ तो कुछ सेटिंग है। बाकी सेटिंग जो आपको जब गाड़ी चलती है उस टाइम पे जो MG पायलट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है काफ़ी सुंदर तरीके से काम करता है। गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से असिस्ट करता है। उसकी बात हम इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाकर करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है टैकोमीटर है। और यहाँ पे आपके पास जो स्पीडोमीटर है वो आपके पास फ्यूल दिखा रहा है। ये कूलेंट का टेम्परेचर, ये ओडोमीटर हो गया। और ये पीछे जो है नीचे आपके पास पार्किंग गियर मोड का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ ऐसी सी जो है MID की बात हो गई। और ये यहाँ से मैं MID कंट्रोल कर रहा था। और ये MG का लोगो है। ये जो है आप वॉल्यूम अप या डाउन तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ये ऐसी वेंट देखने को मिलते हैं जिनसे काफ़ी अच्छा जो है कूल अभी एयर फ्लो जो है वो आ रहा है। काफ़ी सुंदर ये लगते हैं, जिसका आप एयर कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ और कंट्रोल दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास ORVM से कंट्रोल करने के ऑप्शन जो देखने को मिलते हैं।
ये हेडलैम्प लेवल को स्विच करने का ऑप्शन जो आपको देखने को मिलते हैं। नीचे आपके पास फ्यूल लिड ओपन करने का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है, और एक ये हुड ओपन करने का ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है। कुछ ये बात हो गई। और अगर मैं इसके अंदर आऊँ तो कुछ आपके पास 12 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। MG इसको स्मार्ट प्ले जो कहता है, और ऑफकोर्स एडास आता है तो स्मार्ट प्ले तो है ही। ये होम स्क्रीन है जिसमें कुछ टाइल्स आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको नेविगेशन दिखाता है, ये टेम्परेचर दिखा रहा है और AC दिखा रहा है, म्यूज़िक वगैरह। और यहाँ पे आपके पास जो है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं आऊँ तो ये कुछ आपके पास सेटिंग है व्हीकल सेटिंग के अंदर। अगर मैं आपके बताऊँ तो ये व्हीकल सेटिंग के अंदर लैंप, ऑटो हेड लैंप जो है वो, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलता है, जिसके कंट्रोल यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपके पास जो ऑटो हेड लैंप जो है देखने को मिलता है विद इंडिकेटर। नीचे आपके पास क्रूज़ कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर के साथ देखने को मिलता है। ऑफकोर्स एडास इसमें है, तो ये फीचर जो इसमें आता ही। और ये आपके पास सुंदर सा माउंट किया हुआ एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो है बटन देखने को मिलता है। ये बात हो गई। और यहाँ पे आपके पास कुछ टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको दिखाता है, EPS जो आपको दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम जो आपको दिखाता है, ड्राइविंग असिस्टेंट। हाँ जी देखिए, ये अडास के कुछ फीचर है जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आपको दिखाता है, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन असिस्ट सिस्टम, स्पीड असिस्ट सिस्टम। ये कुछ आपको सिस्टम जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ये अडास फीचर जो आपको करवाता है। 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा सा इसका व्यू है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ साइड व्यू है, जिसका उस साइड का व्यू है, ये पीछे का व्यू हो गया। तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी में कहूँगा, कुछ ज़्यादा खास क्वालिटी में इसकी आपको नहीं बताऊँगा। 3D में अगर आपको देखना है तो कुछ 3D व्यू जो इसका ये है, ठीक है। ये स्टीयरिंग की आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं, ये स्टीयरिंग कुछ ऐसी सी। इसकी भी आप सेटिंग जो है एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ ये सेटिंग है, काफ़ी भरपूर सेटिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। टायर प्रेशर आप किस वे में देखना चाहते हैं, किस यूनिट में आप देखना चाहते हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं। ये बात थी कुछ। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो iCall, ब्लूटूथ फ़ोन, एस्ट्रो से रिलेटेड अगर आपको सेटिंग करनी है, हाँ जी, ये आपको एक एडवांस हाईटेक जो आपको एस्ट्रो देखने को मिलता है, ये काफ़ी एडवांस है। अगर मैं इसको बोलूँ हेलो MG ओपन द सनरूफ, तो ये जो है सनरूफ खोल देगा। अभी मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो ये करने लग जाएगा। कुछ वॉइस असिस्ट जो है आपको देखो, ये मोजी स्क्रीन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वॉइस सेटिंग जो आप इसको सेट करते हैं। हेलो एस्ट्रो अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरी बात सुनने लग जाएगा। तो काफ़ी एडवांस फीचर आपको देखने को मिलता है। ये बात हो गई। नीचे अगर मैं आऊँ तो कुछ नीचे आपके पास AC से रिलेटेड कंट्रोल हैं। ये आपके पास फ्रंट और रियर डिफॉगर का ऑप्शन बटन देखने को मिलता है। ये फ़ैन और ये वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना है, ये होम पे आना है तो उसका बटन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है इसकी बटनों की है ना, तो अच्छा फील जो आ रहा है। और नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपके पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है। ये भैया बाहर कैसे आता है, हाँ जी ऐसे कुछ बाहर आता है। कोई सिगरेट लाइटर इसमें नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ सॉकेट जो है देखने को मिलता है। 2 आपको USB टाइप देखने को मिलते हैं। ये कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। पहले मैंने भी सोचा था, ये सोच के मैंने फ़ोन लगा दिया था, बट ये कोई वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। और ये कुछ बात हो गई। इसका एक टॉप वेरिएंट आता है जिसमें वायरलेस चार्जिंग पैड जो है आता है। यहाँ पे आपके पास कुछ और बटन देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर मैं आपको सही से दिखाऊं, कुछ हील असिस्ट कंट्रोल के जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन जो है वो 360 डिग्री कैमरा का बटन जो आपको देखने को मिलता है। ये बात हो गई। और ये कुछ मेरे पास ऑटोमेटिक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ PRNDS, और ये मैनुअल के आपको जो है देखने को मिलता है। कोई भी पैडल शिफ्टर आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में जो आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंगेज करने का जो है बटन है। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक ऑटो इंजन स्टार्ट ऑफ करने का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पे है जिसमें मेरी की है। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटू मोटू सा जो है ये कभी स्पेस है, जो कि कुछ काम का नहीं है। ना ही कूल्ड है, ना इल्यूमिनेटेड है, और ना ही एक्सटेंड होता है। बट ऐसा कुछ इशू जो है वो नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स है, जो कुछ खास साइज़ का ये नहीं है। ना कूल्ड जरूर मैं इसको कह सकता नहीं, कूल्ड में नहीं है, और ना ही ये क्या बोलते हैं इल्यूमिनेटेड है। तो ऐसी कुछ बात यहाँ पे हो गई। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल देखने को मिलता है। टॉप वेरिएंट में आपको जो है इलेक्ट्रिक कॉमिक IRVM देखने को मिलता है। ये देख पा रहे हैं आप।
ये कुछ USB आपको यहाँ पे भी दी जाती है, क्योंकि ये ऑफकोर्स सामने कैमरा आता है तो उसके रिलेटेड ही कुछ USB आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ये आपके पास कुछ वैनिटी मिरर हो गया, कोई वैनिटी लाइट देखने को नहीं मिलती है आपको। और यहाँ पे आपके पास सनवाइजर पैसेंजर साइड हो, जिसमें इसमें भी आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। ये ग्रैब हैंडल हो गया कुछ ऐसा सा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये आपके पास लाइट का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, LED लाइट है, कुछ खास ऐसा सा इसका क्या बोलते हैं उसको, ग्लो नहीं है। तो ये आपके पास कुछ एयर बैग के रिलेटेड जो है सिंबल दिखाता रहता है। और सनरूफ जो है भैया, ऑल ओवर द सनरूफ जो है वो देखने को मिलती है, काफ़ी वाइड जो है पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने को मिलती है। देखिए कितनी वाइड, यानी ये तो सनशेड है, सनरूफ जो है मेरी केवल यहाँ तक खुलती है, जो कि काफ़ी वाइड जो है ये सनरूफ खुल जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है, बट प्लीज़ आप इनसे बाहर ना निकलिए। इलेक्ट्रिक सनरूफ है। तो कुछ ये इंटीरियर की बात हो गई, और तो कुछ मैंने ऐसा छोड़ा नहीं है। यहाँ आपके पास पावर विंडो के जो कंट्रोल देखने को मिलते हैं। पीछे अगर मैं आपको चल के दिखाऊं तो पीछे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं कि कितना स्पेस है, पहले मैं इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं। और 5'9" मेरी हाइट है, तो मेरे हिसाब से मैं सीट को एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ जी, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। तो चलिए जी पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं कितना स्पेस जो वो बचता है। तो जी ये हम आ चुके हैं पैसेंजर सीट पे, और कुछ काफ़ी गर्मी का माहौल है जयपुर में अभी, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, 5'9" मेरी हाइट है, और काफ़ी गजब का जो है स्पेस निकल के आता है। मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ, देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो निकल के आ रहा है। अगर ये सीट थोड़ी और पीछे होती तो भी मैं कुछ इस तरीके से बैठ सकता था, जो कि काफ़ी लग्जरी स्पेस मैं इसको कहूँगा। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे आता है। लेग रूम में भी कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। आगे जाकर हाँ, लेग रूम थोड़ा सा नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, काफ़ी भरपूर जो आपको लेग रूम देखने को मिलता है। और हेड रूम जो है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छी साइज़ का जो आपको देखने को मिलता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जबकि आपको सनरूफ देखने को मिलती है, बट मेरे से ज़्यादा हाइट वाले को फिर थोड़ी सी इशू होने लग जाएगा। आपके पास एक ग्रैब हैंडल है, जिसमें कोई भी कोट हुआ आपको देखने को नहीं मिलता है। और तो क्या है, वही सेम फीचर जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एमिनिटीज़ के नाम पे आपको रियर AC वेंट जो है, 2 USB टाइप देखने को मिलते हैं, कोई C टाइप आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये एक मैगजीन होल्डर हो गई, कोई भी आपको रीडिंग लैम्प वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये आपके पास प्रॉपर 3 रो के लिए जो आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 लोगों का बैठना यहाँ पे MG ने तय कर दिया है कि 3 लोग यहाँ बैठेंगे। बट बीच वाला बैठ सकता है, क्योंकि हम की साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, डिसेंट साइज़ है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग जर्नी के लिए जो है 2 अडल्ट और 1 बच्चा जो है यहाँ पे बैठ सकता है कंफर्ट जर्नी के लिए। एमिनिटीज़ के नाम पे आपको यहाँ पे भी एक जो है आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर आपको देखने को मिलते हैं। ये बंद भी हो जाता है। कुछ ये बात हो गई। बूट स्पेस मैंने आपको दिखा दिया। एक छोटा सा जो है विंडो का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। कुछ अवशेष जो है विंडो के, वो अवशेष में कहूँगा, कुछ ऐसा सा इसका बूट स्पेस है, कुछ ऐसा इसका कैबिन जो है देखने को मिलता है। काफ़ी सुंदर कैबिन है, लाल कलर के इस लेदर फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा कैबिन ये लगता है। तो कुछ ये बात हो गई। अब हम वापस से ड्राइवर सीट पे चलते हैं और बाकी की इंजन की पावर की बात जो हम वहाँ जाके करते हैं। बाय द वे, अगर मैं आपको बताना भूल रहा हूँ तो ये कुछ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो आपको सीट पे देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई। और एक 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है। कुछ 1498 सीसी का इंजन है। आपको एक इंजन अवेलेबल और होता है, एक ऑप्शन में और 1349 सीसी का इंजन और ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। पेट्रोल में ही सिर्फ ये गाड़ी आती है, डीजल में नहीं आती है। 6 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो ये गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये टॉप एंड वेरिएंट का बस खाली यहाँ पे इलेक्ट्रोकॉमिक IRVM आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है गियर जो नॉब है वो उसमें चेंज हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ जो है चेंज उसमें नहीं होगा, सेम जो है रहने वाला है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की अगर आप सिटी में चलाते हैं तो कुछ 11
वो 13 की जो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी आपको निकाल के देगी। हाईवे पे अगर आप क्रूज़ करते हैं तो आप मान के चल लीजिए 15 to 16 जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल ही लेंगे। और अगर मैं इंजन के आपको मैं बता चुका हूँ कि 250 Nm का जो है टॉर्क ये इंजन आपको निकाल के देता है 138.08 bhp की पावर के साथ। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस पे जिस वेरिएंट में मैं बैठा हूँ वो वेरिएंट आपको कुछ अराउंड 12 लाख या 13 लाख के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप टॉप वेरिएंट की बात करूँ मैं तो आपको अराउंड कुछ 20 लाख तक का जो है पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा जो है ये गैप इस वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा गैप जो ये आ चुका है। बट MG का कहना है वो टॉप वेरिएंट है, तो लेकिन ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है टॉप वेरिएंट में कि वो टॉप है और ये लो वेरिएंट जो है ये है। और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको अगर दिख पा रहा होगा तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट जो है वो ये आपको ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट है जो कि हेल्प करता है ड्राइविंग के टाइम पे। कुछ ये बात होगी विजिबिलिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। विंडशील्ड से कोई दिक्कत नहीं है। बोनेट आपको रीच में है और ORVM है। इलेक्ट्रोकॉमिक IRVM इसमें नहीं मिलता, बट आपको 360 डिग्री कैमरा एडास के साथ आपको देखने को मिलता है। तो विजिबिलिटी वाइज ऐसा कोई इशू जो आपको नहीं है। अर्गोनॉमिक वाइज अगर मैं बात करूँ तो सब चीज़ मेरे रीच के अंदर है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑन पैड स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और अगर आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आप हेलो एस्टर या हे MG कह के आप अपना काम जो है यहाँ पे करवा सकते हैं। अर्गोनॉमिक वाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस है। डेड पेडल में काफ़ी अच्छा खासा रेस्ट एरिया है यहाँ पे। कुछ ऐसा इशू जो आपको देखने को नहीं मिलता है। अर्गोनॉमिक वाइज कोई इशू नहीं है। इंजन की मैंने आपको बात बताई दी है। तो जी ये कुछ बात थी MG एस्टर के बारे में। तो जी ये मेरे कुछ इम्प्रेशन थे MG एस्टर के बारे में। ये टॉप एंड वेरिएंट है और जिसमें अभी मैं बैठा था वो इससे थोड़ा सा लो वेरिएंट था। इसके मैंने आपको एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में मैंने आपको बताया क्या एफिशिएंसी जो है ये निकाल के देता है सिटी हाईवे पे। सब चीज़ के बारे में अपन ने बात करी है और ये कंक्लूजन निकाल के मैं आपको देता हूँ कि ये गाड़ी 2022 में भी उसी जो है इंटरेस्ट के साथ आप ले सकते हैं। कोई ऐसा इशू जो है नहीं है। प्राइस रेंज मैंने आपको बताई, उस प्राइस रेंज में जो है कहीं डील ब्रेक रीज़न आपको देखने को नहीं मिलता है। और काफ़ी अच्छा खासा जो है इसका एक्सपीरियंस है। आपको एडास फीचर देखने को मिलता है। सेफ्टी रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं है। और इंटीरियर में आपको जो मैंने अभी दिखाया वो आपको रेड और ब्लैक के अंदर था, ये आपको वाइट और ब्लैक के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे से मेरे इम्प्रेशन थे। और अगर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं।